बलवान चले, पीछे चलने की बात क्या कहूं, तेरे से अच्छे से अच्छे ये राजकुमार जितने सब मेरे पीछे चलते हैं। भूल दियो चक्कर में चल दो फादो समय पड़ेगा बाला लखनलाल से भाग दियो सीधे महेंद्रा चल सूरत ना दिखाइया वीर रघुवंशी जब दो लड़े काल थे इतने समझावत हो चक्कर में ना पड़ो जाओ कोनो द्वार में भिक्षा मांगो जाए के। और इसी सुंदर वीर रस की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री अरविंद पटेरिया जी, श्री अरविंद पटेरिया जी प्रबंधक जी, जो श्री स्वामी प्रसाद पटेरिया प्राथमिक विद्यालय अतरा के प्रबंधक हैं। आप दोनों विद्वान कलाकारों को प्रणाम करते हैं और दोनों कलाकारों के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित करते हैं। साधुवाद। अरे सूर वंश में प्रसिद्ध साहस बाहु जिसका जहान में दूसरा ना जोड़ा था, काटा था मैंने श्री कृष्ण कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था, बोला था खड़ानन का आनंद मैंने ही, युद्ध में गजानन का दंत मैंने तोड़ा था, वही परशुराम हूँ मूर्ख लक्ष्मण जिसने छात्र वंश का एक बच्चा भी न छोड़ा था। अरे दिखाते दांत जो 32 महाराज, दिखाते दांत जो 32 इनको अभी तो डालूंगा और उठाकर टांग जो उछले तो टांगे छेड़ डालूंगा और तुम्हारे ये तन की हड्डियों को मैं पटक पटक के पीस डालूंगा। अरे मेरे भीषण फरसे ने ये सोनी नदी बहा दी है, बहुत बार इस चार भूमि में छत्रानी राण बना दी है, विख्यात साहस बाहु तक के भुजाएं काटने वाला है, इस फरसे को तू भी निहार रक्त चाटने वाला है। अरे तुमने हट्ठानी है तो मैंने भी हट्ठानी है, अभी पता चल जाएगा कि किस दूध में कितना पानी है। और पानी पानी सब कहे पानीदार। देखिए परशुराम जी का चूंकि क्रोध बढ़ गया, राम जी ने देखा कि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि अधिक बढ़ी है, तो राम जी ने प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया क्रोध रूपी अग्नि में। इधर भैया लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम जी के शील को समझा। कहे बे लखनो मुनि शीले तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। कहो मुनि शील तुम्हारा कौन नहीं जान विदित संसारा। महाराज आपका शील कौन नहीं जानता, आपका शील सारे संसार में और विदित है। कैसा शील? माता पिता ही और भाईली के, गुरु ऋणे रहा सोच बड़ जी के। माता पिता और भय नहीं के, आप अपने माता जी और पिताजी के ऋण से जुड़े हो चुके हैं, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपका जो गुरु जी का ऋण है अभी बकाया है, और वो ऐसा लग रहा है कि आप सो जानू हमारे माथे काढ़ा, और दिन चल गया वो ब्याज बहु बाढ़ा। ऐसा लग रहा है कि आपके गुरुजी का ऋण जो है वो आपने हमारे माथे काढ़ा है, और काफी दिन व्यतीत हो गए तो काफी ब्याज भी बढ़ गया होगा। इसलिए करना क्या है, अब आनिया व्यवहारिया बोले तो तुरंत दे भूमि थैली खोली। अब आप अपने व्यवहारियों को बुलवाएं जिससे आपके और गुरु जी के ऋण को मैं थैली खोल करके कौड़ी कौड़ी चुकता कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने व्यंग किया तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ा। अब राम जी चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान ने जाना कि क्रोध अधिक बढ़ा है, तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़े और परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डालने का प्रयास किया। अति विनीत मृदु शीतल बाली बोल
बोले रामो जोरी जुग पानी। महामुनि, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, बालक के वचनों पर ध्यान न दें, क्योंकि बरैया और बालक दोनों ही एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। बालक है, आपके प्रभाव को जान नहीं पा रहा है। मैं मुनि नायक क्रोध क्षमा करिए, ये बालक को अग्रो स्वभाव न जाने, अनिज वंश से पता का ठहराता मुनि, ये तार उतार चढ़ावो न जाने। सुनहो नाथो तो मोसाहज सुजाना, बालक बचनो करिए नहीं काना। बर रहे बालक एक ही स्वभाव, इन्हीं न संतो विदु सहे काऊ। कृपा को वधुवध वो गोसाई, मो पर करिए दास की नाही, ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कि राम जी की वाणी को सुनकर के परशुराम जी के हृदय में कुछ ठंडक पहुंची, लेकिन जो ही भैया लक्ष्मण की ओर देखा तो लक्ष्मण जी की वही चितवन, वही हंसना। अब परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया तो राम जी से शिकायत कर रहे हैं। कह मुनि रामे जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितई अनेस। अरे क्रोध का परित्याग कैसे कर दूं राम? देख अपनी भैया की ओर कैसे देखता है, देख 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 यही के। अरे बगुला भगत, यही के कंठे कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। हट जाओ मेरे नेत्रों के सम्मुख से राम। अगर आज कंठ मैंने कुठारा घात नहीं किया, मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। नहीं नहीं महामुनि, आज आप ये क्या करने जा रहे हैं? आज आप मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट रहे हैं। नहीं नहीं, अगर आज आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट देंगे तब तो मेरे सर पर कलंक लग जाएगा और सभी ये संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, और हमारे नौ दुर्गा समिति के आदरणीय पंडा जी, उनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं भगवान के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। जब मैं अयोध्या से चला था तो मेरी माँ ने तो मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर के केवल यही कहा था कि राम, जिस तरह से आज तुम मेरे लाल लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो,
बस उसी तरह से मेरे लाल को वापस ले आना। आप मेरे भाई का शीश काटने जा रहे हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई का शीश कटता हुआ देखता रहे। जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा। अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो भाई के बदले में मेरा शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले, पर मेरे भाई को न मारे। भाग्यवान भिखारी मांग रहा, ये भाई के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा ये शीश काट कर लो अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्मे अलिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा, पर आज भाई को मार रहे। कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा, मैं बंधुविहीनो नाथ कैसे, वो 100 कातुर अवध से धावूंगा। मेरी माँ पूछेगी मेरा लाल कहाँ, मैं क्या कहकर बतलाऊंगा। मारो, अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो हम दोनों भाइयों का एक ही साथ में शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले। महामुनि, मारो तो दोनों को मारो, दोनों को मारो। ये सज अर्थी अवध पठा देना, सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए माता पिता बंधु, तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की यही विनय, फिर लौट महेंद्रा चले जाना। ये क्या कर दिया राघवेंद्र, जो ये पाषाण हृदय आज तक द्रवित नहीं हुआ उसको आज आपने द्रवित कर दिया। व्यास जी, मैंने अपनी मैया का सिर काटा, मेरे नेत्रों से राघव अश्वबंधन छलके हैं, मैंने अपने भाइयों को भी मारा, ये पाषाण हृदय द्रवित हो गया। राम राम रोना नहीं, राम रोना नहीं,
इन आंसुओं में धारा बह न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की ये अभी आई है। राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, भाई से भाई बिछुड़े ये होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। ले जाओ राघव अपने भैया को, अब इसका वध नहीं हो सकता। आपकी वाक्यान को सुन करके मेरे मनमानस में संदेह उत्पन्न हो गया। राम, देखिए परशुराम जी को दया आई और परशुराम जी ने कह दिया कि जाओ, लक्ष्मण को छोड़ दिया। लेकिन अब लक्ष्मण जी कहां पीछे हटने वाले, वो फिर से मुस्कुराने लगे। आज दया दुखे तुझसे ये सहाबा, सुन सौमित्र बिहसी सिर नावा। बाबू कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में, तो सहताप के आंसू भी बहाती है बरसात के रूप में। कोई भी किसान कृषक जब अपने खेत में जिस भी बीज का बीजारोपण करता है, फसल उसी की काटता है। क्यों भैया, क्या आप बोएंगे गेहूं और काटेंगे धान? ऐसा नहीं है। जिस भी बीज का बीजारोपण आप अपने खेत में करेंगे, फसल उसी चीज की काटेंगे। इधर देख रहा हूं, बहुत कटीला वृक्ष था, इतने कांटे थे, लेकिन अब वो कांटे नहीं, कांटों की जगहों को फूलों ने ले लिया। अभी तक इन जब बोलते थे परशुराम जी, तो ऐसा लग रहा था कि कांटे चुभोए जा रहा हूं, लेकिन जब अब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पुष्पों की वर्षा हो रही है। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, ये मूर्ति अनुकूल कैसे हो गई? देख रहा हूं, जो अपने हृदय रूपी वक्षस्थल पर कभी दया और कृपा रूपी बीज बोए नहीं, तो ये दया और कृपा आ कैसे गई? बाहु कृपा, ये कृपा रूपी आंधी चली और मूर्ति अनुकूल हो गई। महाराज, ये अवधराज की हरी भरी, ये अवधराज की हरी भरी, ये बहुरंगों की फुलवारी, और चार फूल नितन बल नागरे खिलते हैं बारी बारी। कैसे? श्याम फूल है राम, श्याम फूल है राम, और भरत को हरा भरा पहचानो, और लखन शत्रुघ्न की गणना में गुलाब खुशबू जानो। क्यों? क्योंकि कटक 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 कटीलों से आच्छादित ये रहता है गुलाब तरवर, कहीं भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते हैं मुनिवर। नहीं होगा क्या? ये अरसा फरसा सब रुक जाएगा, अब भंवर लिपट तन जाएंगे, और धूप शने कांटों में फंस कर प्राण तुम्हारे अकुलाएंगे। तो निश्चित ही निश्चय ही होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, इस जग से अत्याचारी का, और ये फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों के फुलवारी का, हम वीरों की फुलवारी का। ये फूल पबीले नीले पीले और लाल गुलाबी होते हैं, और गंध किन्हीं में होती है।
कोई निर्गंधी होते हैं इन फूलों में अभी लक्ष्मण, इन फूलों में अभी लक्ष्मण, ये बतला दो अपना परिचय, इस कठिन कुठार की प्रबल धार से कर लेंगे मधुपराग का निश्चय। फूल फूल कर फूल रहा तू, ये फूल फूल कर फूल रहा तू, और कौन फूल किस क्यारी का, और फूल फूलना बंधन होगा हम विप्रों की फुलवारी का। अरे उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना जो काटे व गिराए जाते हैं, और उन फूलों में नहीं समझना जो धूल मिलाए जाते हैं। फूल फूल करते स्वामी, करते स्वामी, फूले नहीं समाते हो, फूले हुए बतासे से ऊपर को चढ़ते जाते हो। होगा क्या? झटका लगते ही मुन भुगतोगे और चूड़ चूड़ हो जाओगे, हाँ चूड़ चूड़ हो जाओगे। और महाराज चीतों के द्वारा है महामुनि क्षण भर में चाटे जाओगे, तो निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, इस जग से अत्याचारी का। और ये फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों के फुलबारी। नहीं बेतारा हर पड़ जावेगी और तारावली की चमक दमक अरुणोदय में छिप जावेगी। इतनी बातें सुन करके अरे शिक्षा अभी न आई, इसके आगे स्वर संगम से पढ़ो व्यास चौपाई। देखिए राम जी पर अब परशुराम जी को क्रोध आया, क्योंकि बहुत देर हो गई। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और लक्ष्मण जी नहीं मान रहे, तो परशुराम जी को अब लक्ष्मण जी से हटकर के राम जी पर क्रोध आया कि आखिर ये दोनों भाई की कहीं चाल तो नहीं, एक भाई गरम है एक नरम है और चाल बराबर चली जा रही है। लेकिन राम जी ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया। राम कहा मुनि कगबु बिचारी, ऋषि अति बढ़े लघु चूके हमारी। महामुनि, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच समझ कर के नहीं कह रहे हैं। मेरी तो चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये धनुष केवल मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है, फिर मैं अभिमान किस लिए करूंगा? और अगर मैं अभिमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा वीर योद्धा है जो हमें युद्ध करने के लिए ललकारे और हम उससे युद्ध न कर सके? हमारे सामने तो काल भी आ जाए तो भी हम सुखपूर्वक युद्ध कर सकते हैं। महामुनि, अब मैं ये जो कह रहा हूं ये तो सच कह रहा हूं, अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। छूते हैं टूटे बिना के पुराना, छूते हैं टूटे बिना के पुराना, मैं कही है तो कराऊं अपमाना। देव धनुज भूपत भट नाना, संबल अधिक हो बल माना।
जोरन हमें पचा रहे को अल्लाह रहे सुखे निकाल किन हो क्षत्रिय तन धर समर सकाना कुल कलंक ते ही पावन आना अब विप्र वंश के यश प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डेराई सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के उघरे पटलो पर सुधरे मत के राम रमापति कर धनु लेहू अखई चाहू मिटई मोर संदेहू देते चापो आपू ही चल गयबू परशुराम मनु विस्मय भयबू। अब राम जी का प्रभाव समझ गए कि राम जी कौन है। जब धनुष को चढ़ा दिया, जो सारंग परशुराम जी के पास था उसको राम जी ने चढ़ाया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचनो हृदय न प्रेम अमात हृदय न प्रेम अमात। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृशानु जय सुरभि धेनु हितकारी जय मद मोह कोह भ्रम हारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनायति नागर सेवक सुखद अरे हाँ सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करऊं काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता हे जगन्नियंता जगपालक हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें जगत जिसका खेल खिलौना है वो मेरी चाह खिलौने पर मैं क्या त्रिभुवन बलिहारी है तुझ जैसे अलबेले पर हे निराकार हो नराकार मेरे सरकार प्रणाम तुम्हें दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। एक बार प्रेम चलो राम जी सरकार की जय, वो लखन लाल की जय, वो जानकी मैया की जय, वो हनुमंत लाल की जय, वो आशुतोष दिगंबर की जय हो।